Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and this is Shazia and we are back with Drama Club. क्या हाल चाल है आप सबके? और शाजिया आप कैसी हैं? I can see your green eyeliner, green eyeshadow. Yes, you can see my green eyeshadow. It's Friday भाई, जुमा मुबारक आप सबको. वैसे आप लोग देखेंगे सैटरडे को ये. Yeah. So I have to tell you something. कल ही मैं ना मैंने कुछ पहना हुआ था and I wanted to shoot a video, तो मैंने उसका झुमके निकाले, वो बहुत बड़े थे, ठीक है. टेलिंग हमारी इंटर्न है मरियम, मैंने कहा यार आई विश कि मतलब छोटे वाले होते, इयररिंग्स व्हिच आर मोर वेयरेबल, और इतने हेवी और इतने ऐसा नहीं लगता कि आप किसी शादी या किसी मानी की दावत में जा रहे हैं. तो आज हम बाय चांस हमने कबर्ड खोली और हमने कहा बस वो पता नहीं, एक्चुअली वी वर लुकिंग फॉर समथिंग. अब मैं स्टोरी के बाद एक स्टोरी दूसरी स्टोरी बताई. लुकिंग फॉर 6 ग्लासेस जो हमने कभी खरीदे थे और जो हमें नहीं मिल रहे हैं ऑफिस में, तो हम उनको ढूंढने में हमने पूरी अलमारी साफ कर दी और मुझे ये इयररिंग्स मिल गए छोटे से. मैंने कहा बस जी पकड़ो, ड्रामा कब के लिए तैयार. Although ये हमारे साथ ज्यादा जाते हुए लग रहे हैं, like the red. No, but I'm liking the fact कि तुमने blue के साथ pair किया है उनको, because I can see a reddish thing in them. तो ये वो सिचुएशन है जब आपको कोई चीज जब आप होते हैं कभी अच्छी लग गई कि आपको पहननी है वो चीज, चाहे अम्मा पापा दोस्त कुछ भी बोल देंगे बेटा ये अच्छा नहीं लग रहा, ये ऐसा नहीं लग रहा, दोस्त maybe you try something else, but आप कहते नहीं ये तो पहनना ही है, तो वो जबरदस्ती की मैचिंग जो होती है वो मैंने आज कर ली है. नहीं बहुत अच्छा लग रहा है. और इसमें मैं आपकी ड्रामाई ट्विस्ट दे देती हूँ कि हैदर को भी दिलनशी अच्छी लग गई, बस चाहे उम्र नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, बस अच्छी लग गई तो शादी कर ली. So I think that's still debatable कि वो क्या चल रहा है. We'll see. So, ये मैंने पीछे से ये एक डिबेट हमारी होगी. मैंने राबिया को थोड़ा सा ट्वीट किया है, पीछे से पता चलेगा. लेकिन एक बात मुझे ये बताएं, आई नो वी डोंट वांट टू गो बैक टू मेगन एंड हैरी, लेकिन आपको पता है कि उनके एक रात के इंटरव्यू में कितने व्यूज आए थे? नहीं. टेक अ गेस. मिलियंस में है. टेक अ गेस. 50 million. Okay, 49 million views in one night. I'm so happy I was right. I don't care about. राबिया ने चीटिंग करी है, कुछ तो पता होगा. 1 million से मिस किया मार्क. ये सोचो 1 मिलियन से मिस किया है. 49 मिलियन 2 घंटे का इंटरव्यू. राबिया हमारे एक ड्रामा गप पे आ जाए. मैं तो ये सोच रही थी हम तो बंद करके बैठ जाएंगे चैनल. आई थिंक और आज हमारे ऑफिस में आसपास चीजें भी होती जा रही हैं, तो मैं साथ साथ तो मुझे 7 अप की शदीद तलब हो रही थी, तो मेरे लिए 7 अप आई है इसी वक्त ऑफिस में. और सब लोग मुझे कह रहे हैं हम ला दें या नहीं ला दें. मैं कह रही हूं ला दे, मुझे दे दे, लेकिन ग्लास भी साथ में ला दें क्योंकि मैं कैंसिल नहीं दूंगी. सो यस, बिकॉज इट्स सो, वो बात वही है ना, चाहे आप यूके में रहते हो, अमेरिका में रहते हो, या आप पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश में रहते हो, सास बहू की कहानी गॉसिप सबको सुननी है. तो बस वही हुआ. यही हुआ. और राबिया आराम से वहां बैठी. पिछली दफे चाय मंगवाई थी, आज 7 अप मंगवाए हैं. और जब मैं कराची आती हूँ और मैं ये हरकतें करती हूँ ना, तो कहती है तुम तो बिल्कुल बेवसाब बन गई हो पाकिस्तान आके. तो मैं कहती हूँ हाँ भाई, यहाँ देखो कॉफी भी खुद बनाओ, चाय भी खुद लेके बैठो, तो क्यों नहीं, थोड़ा थोड़ा होना चाहिए ना. ग्लास भी, हाँ. स्ट्रॉ भी ढूंढ दे इनके लिए, इनकी लिपस्टिक ना खराब हो जाए. ओके, ये एडिट में निकाल दीजिए. ओके, लेट्स स्टार्ट. राबिया की नखरे. ड्रामा आर वी स्टार्टिंग विद? Whichever drama you would like. I saw Sarab, I saw Qayamat based on Rabia's recommendation. I have my doubts about whether I should have seen Qayamat, लेकिन मैंने देखा. और कौन सा है? फितूर, रकीब थी, डंक. लोग क्या कहेंगे? मैंने शराब नहीं देखा है, तो if you want you can start. मैं जब तक अपनी 7 अप अपनी मग में डाल के पीना शुरू करी हूँ, आप शराब पे हमें रिव्यू दे सकती हैं कि क्या. ओके. तो शराब जो है वो आखिरी एपिसोड था बाय द वे राबिया, और वो इतना खूबसूरत. हाँ, आखिरी एपिसोड था. I thought you would have watched it, but it was a beautiful ending. I really liked it, the way they dealt with. ठीक है, उनको wrap up उन्होंने neatly हर चीज wrap up कर दी थी, लेकिन the main thing was कि हुरैन और असफंदियार की जो कहानी थी उसमें क्या हुआ था, तो मैं उसी को डिस्कस करूंगी कि अब उसको वो अब 3 महीने के लिए वापस चली गई थी इन द हॉस्पिस या जो भी इसको कहते हैं जहां वो रहती है, बिकॉज शी बिकेम रियली बैड एंड डॉक्टर ने कहा शी हैज टू गो बैक. अच्छा, 3 महीने उसका ट्रीटमेंट हुआ, वो सही होने लगी. जब वो वापस जाने के लिए तैयार थी और एवरीवन वाज रेडी टू गेट हर, तो वो एक और खातून के साथ बैठी हुई थी जिन्होंने उनसे कहा, जो हॉस्पिटल में थी, हु वाज आल्सो अ मरीज. उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है मैं तो बाहर जाती हूँ, फिर वापस आ जाती हूँ, फिर बाहर जाती हूँ, फिर वापस आ जाती हूँ, क्योंकि मेरा जो बच्चा है ना वो बड़ा हो गया है, वो स्कूल जाता है, तो उससे लोग कहते हैं कि तुम्हारी अम्मा तो क्रेजी है, पागल है, और इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को ये
फेस करना पड़े अपनी जिंदगी में तो बेहतर है कि मैं यहीं रहूं। अब वो बेचारी डामाडोल हो जाती है खुद सोच के अपने बच्चे के बारे में, क्योंकि शी वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हर चाइल्ड। जब असफंदियार उसको लेने आता है तो हंसी खुशी, एंड डॉक्टर भी बहुत खुश थी, एंड एक बड़ा अच्छा सवाल असफंदियार ने कहा कि क्या अब वो ठीक हो गई है। उन्होंने कहा कि ठीक नहीं हुई है लेकिन ठीक रह सकती है। सो दिस वाज अ थिंग फॉर ऑल ऑफ अस कि दवाइयां जो है पूरी जिंदगी लेनी है स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स को, एंड अगर आप उनका ख्याल रखें, सबसे ज्यादा उनको प्यार की जरूरत होती है, दे नीड टू फील लव्ड। जब वो ऊपर जाते हैं उसको लेने के लिए तो शी प्रिटेंड्स दैट शी इज नॉट वेल, और बिकॉज उसको नहीं जाना था तो डॉक्टर भी भुखला जाता है। अच्छा, इस वक्त आई हैव टू से सोनिया हुसैन्स एक्टिंग वाज रियली अमेजिंग एट दिस पॉइंट, जब वो प्रिटेंड करती है कि वो ठीक नहीं है, और जब उसको लेकर जा रहे होते हैं 3 months के लिए वापस, वो जो लड़ रही होती है उनसे, लड़कियों से, वो लाउड भी नहीं लग रहा होता, उसकी बेबसी समझ आ रही होती है, वो भागती है वापस असफंदिया, एंड द वे दे शॉट इट वाज ब्यूटीफुल। वापस वो असफंदिया के पास भागती है, वापस वो उसको लेकर आता है, उसकी भी कश्मकश समझ आ रही होती है। अच्छा, फिर वो जो 3 महीने भी दिखाते हैं ना, वो बड़ा अच्छा दिखाते हैं कि वो एक कॉरिडोर दिखाते हैं जिसमें असफंदिया यहाँ खड़ा हुआ होता है, फिर ये वाला जो है वो वैनिश होता है, यहाँ खड़ा होता है, फिर लाइक दे वर शोइंग द टाइम दैट वाज पासिंग एंड दे डिड इट, सो द डायरेक्शन देयर वाज रियली नाइस। अच्छा, एनीवे टू रैप अप द स्टोरी, असफंदिया वापस चला जाता है, लेकिन फिर उसके दिमाग में कुछ खटकाते हुए कहता है कि नहीं, बिकॉज शी हैड यूज्ड द वर्ड शहरियार, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, ही न्यू कि ये ड्रामा कर रही है और ये ठीक है। फिर वो पूछता है तुमने क्यों किया, एंड शी सेड आई डोंट वांट माय चाइल्ड टू बी कॉल्ड क्रेजी वुमन्स चाइल्ड। फिर वो कहता है कि नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, ट्रस्ट मी। एंड में वो ये दिखाते हैं, अब आई एम रिलेटिंग द स्टोरी बट इट वाज सो ब्यूटीफुल, they moved to Murray, they moved to some northern area, and वहां ओके द एंडिंग वाज रियली अमेजिंग। अगर आप लोगों ने देखा है तो कमेंट्स में बताइएगा। उसका बच्चा इस 10 years लेटर, बच्चा भागता हुआ आता है स्कूल से, वो उसको प्यार करती है, कहती है अंदर जाओ मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, और फिर वो एकदम से देखती है असफंदियार आता है, और फिर बच्चा वो भागता हुआ आता है। So what she saw in the beginning, she was imagining it after 10 years. और वो फिर कहती है अच्छा तुम आ गए, फिर बच्चा वो भागता हुआ आता है, एंड देन शी रियलाइजेस शी हैड इमेजिन्ड इट। एंड में वो एक बड़ा अच्छा डायलॉग कहते हैं, असफंदियार ये कहता है कि मैंने इसको संभाला, इसको प्यार किया, और ये मैं आप सबको बता रहा हूँ कि हम समझते हैं कि ये लोग नॉर्मल हैं, तो पागल कौन है, हम हैं या वो लोग, क्योंकि हमें तो पता है ना कि इनको बीमारी है, so why do we treat them as normal people? So that was, I mean, you have to watch it to understand कि वो किस तरह, so don't treat them as normal people, look after them. This was the message they were giving. मैं लड़कियों उनकी बहनों की स्टोरी पे नहीं जा रही, उनको भी उन्होंने टाई अप करके अच्छी तरह एंड कर दिया था। One little thing I did want to say, वर्दा की कहानी, जिसमें उन्होंने again very nice thing, she said कि मैं अपने हस्बैंड को एक्सेप्ट कर लूंगी although he is infertile. So this is for all the women जो अपने मियाँ को एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन आदमी जो सोचते हैं कि हम तो दूसरी शादी कर सकते हैं अगर हमारी बीवियाँ बच्चे नहीं कर सकती। End of story. This could have been a drama in 20 episodes. Okay, for me, as you have told me, I think Sarab was Sarab, and अब मैं दूसरे ड्रामे पे भी आऊंगी, were Sarab ज्यादा, दूसरा शायद इतना नहीं। Sarab was an extremely good opportunity lost. I'm sorry. Yeah. And I do feel उसकी treatment बहुत different, बहुत अच्छी हो सकती थी और बहुत impactful हो सकता था, but sadly ऐसा नहीं हुआ। क्या किया जा सकता है, अफसोस ही कर सकते हैं। मैंने तो ड्रामा बीच में छोड़ दिया था, and I guess I don't have any regrets. Yeah. So yeah. लोग क्या कहेंगे? You watched that, right? Yeah, I saw that. So I'm happy कि उन्होंने ये दिखाया कि शादी जो थी वो एक्चुअली हुई नहीं थी, बट दानिया जो है वो इमेजिन कर रही होती है अपने ख्वाब। So I'm happy about it। और वो भी वो हो गया कि उसने उससे शादी नहीं की, वो चली गई, और भाई को फाइनली ख्याल आया, और उसने अपनी बीवी को भी जरा सुनाई, बट लेकिन भाई भी उसको नहीं ढूंढ सका। So I like it again. For me, it was a good theme, it was a great idea, and I love the dialogues जो उन्होंने लास्ट में बोले, 2 डायलॉग जो मीरब भी बोलती है और जो साद ने भी बोले होते हैं। मीरब कहती है बेवा हूँ, मुझे सोसाइटी की सपोर्ट की जरूरत है, मेक इट इजी फॉर अस टू लिव ऑन, वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स। और साद कहता है कि मुझे ये समझ नहीं आई कि मैं कि हम इनेबल नहीं करते अपनी औरतों को कि वो हम जब एग्जिस्ट नहीं करें तो हमारे बगैर
अपने पाँव पे खुद खड़े हो सके, हम उनको प्रोटेक्ट करने में लगे रहते हैं. So those two ideas I feel could have been better communicated throughout the drama जो नहीं हुआ, और वो conversations पे conversations वो चलती रही, जिसकी वजह से मुझे लगा कि पूरा ड्रामा कॉम्प्रोमाइज है. मतलब मैं सोचती हूँ कि जो लोग बना रहे हैं, आप खुद सोचें, क्या आप किसी की 5 मिनट बात सुनते हैं? अनलेस वो बंदा इतना अच्छा बोल रहा हो. आजकल का जमाना, इंस्टाग्राम क्यों चल रहा है, स्टोरीज यूट्यूब के बाद ट्विटर ने भी क्यों स्टार्ट कर दी, बिकॉज इट्स द टाइम ऑफ शॉर्ट कंटेंट, यू नो, स्मॉल बॉडी कंटेंट. तो आप डाइनिंग टेबल में बिठा के, सोफों पे बिठा के, दरवाजों पे खड़े होके क्यों कॉन्वर्सेशंस कराए जा रहे हैं? मतलब ये ओके, सो राबिया, आई फील कि वो कॉन्वर्सेशन रकीब से में भी होती है, लेकिन कॉन्वर्सेशन इतनी इंटरेस्टिंग और अटेंशन ग्रैबिंग होती है, अब्सॉर्बिंग होती है कि हम देखते हैं. सो इट इज द कॉन्वर्सेशन आल्सो. नो, देयर आर 2 पॉइंट्स. कॉन्वर्सेशन रकीब से में छोटी होती है, नॉट एज कंपेयर. अगर तुम पुरानी पिछली वाली किस पे जाओ, लोग क्या कहेंगे, उसकी कॉन्वर्सेशन देखो. लास्ट वाली जो साद और मीरा बैठे, इट्स अ वेरी लॉन्ग. रकीब से में इतनी लंबी कॉन्वर्सेशन नहीं होती. एक चीज. दूसरी चीज, वो उस कॉन्वर्सेशन को ब्रेक करते हैं. इधर से ब्रेक करते हैं, उधर उसी पार्ट की कैरी किया, अमीरा ने, फिर आ गए इंशा पे. सो इट्स द यू टेल द स्टोरी दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, यू नो. So I felt conversation. So that's what I'm saying. That जो तुम कह रही हो बिल्कुल ठीक है कि इंटरैक्शन होना चाहिए बेहतर, एंड उसमें पूरी कॉन्वर्सेशन में इन लोग क्या कहेंगे, हम उसमें से निकालते हैं मोती कि अच्छा ये डायलॉग बड़ा अच्छा था, ये जो उसने कहा है. रकीब से में बिकॉज वो दोनों का इंटरैक्शन हो रहा होता है, लंबी लंबी soliloquies, एक मोनोलॉग्स नहीं हो रहे होते. That is the reason. Yeah. But overall, चलो खत्म हो गया. It's okay. It was an okay drama. It was not bad. I'm just happy. I'm just hoping कि अच्छा चलो किसी different topic पे बना था, शायद लोग इससे, और प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर्स इससे कुछ सोचे और इसको और बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करें. क्योंकि ऑलरेडी ये मसाले के बगैर ड्रामा था. उन्होंने मसाला थोड़ा सा डालने की कोशिश की कि साथ उससे शादी करना चाह रहा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा, उसको बहुत ज्यादा खींच भी दिया. वो मसाला आ भी नहीं सका, यू नो. तो आई रियली विश कि इसकी ट्रीटमेंट जरा डिफरेंट तरीके से, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, इन टर्म्स ऑफ के एपिसोड्स कितनी है. जरूरी नहीं है यार 30 बनाए, 15-18 बनाओ, खत्म करो. अच्छा चले ना, एटलीस्ट चले तो सही है. So this is the problem with the channels, जो हम हमेशा बात करते हैं ना कि राइटर्स के ऊपर ये दबाव शायद होगा कि आप इसको खींचें, बिकॉज आई एम श्योर एडिसन भी, जो सर आपके राइटर थे बिक्रे मोती के, वो कंडेंस कर सकते थे, लेकिन मे बी वो नहीं कर सके क्योंकि उनको ये ब्रीफ मिली थी कि इतना लंबा करना है. आई एम अज्यूमिंग, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट आई थिंक ये हुआ होगा. लोग क्या कहेंगे, ग्रेट टॉपिक. And again, the wrapping up, अब जो end था, they could have shown her actually, वो 2-3 एपिसोड में कर सकती थी कि उसकी ग्रोथ कैसी हुई. I would have liked to see it. कि उसके बच्चों ने कैसे हेल्प किया, क्योंकि उसने कहा मेरे बच्चे भी हेल्प कर रहे थे, क्या हुआ. एंड चाहे वो ना दिखाते कि इसको पता है, साथ को पता है, बट वो पैरेलल में चल सकती थी कहानी. So I really hope 2 चीजें, और I really hope कि दानिया का कैरेक्टर बड़ा अच्छा था. बड़ी दानिया, जवान दानिया को भी बेहतर दिखाया. ये दानिया है, सॉरी. उसके बाद उसका भाई फिर भी अच्छा दिखाया. आई लव दैट सीन, जो वो मिला उनको और कैसे हुआ. आई विश कि जब मीरब आती है तो मीरब सबसे पहले जाके किरण से मिलती है और वो ऑकवर्ड मोमेंट नहीं होता. आई विश दे हैड शोन कि वो जा रही है बिल्कुल एज इफ नथिंग हैज हैपेंड, एंड यू नो शी इज ओके विद एवरीथिंग, एंड वो गरम जोशी से मिलती, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने उसकी मदद तो की थी ना, जाने अनजाने में जो भी हो गया, और वो चली भी गई, उनका कोई कसूर भी नहीं है. तो आई फेल्ट कि वो एक चीज हो सकती थी. थर्ड, आई फेल्ट मीरब को शुरू से ही दिखाती, भाई जब आपने ये दिखा दिया है कि उसने करेज कर लिया है, पहले वो अफसुर्दा है, आंखों में आंसू है, उसकी आंखों में आंसू उनको मिलने से हो सकते हैं, बट वो नहीं होना चाहिए था कि वो मतलब थोड़ा सा उसकी थकन दिखाई. आई फेल्ट हम ऑलरेडी उसकी थकन देख रहे थे. उसको चाहिए था दैट शी इज नो, आई मेड इट ऑन माय ओन एंड आई एम ओके एंड आई एम प्राउड ऑफ इट. और वो बड़ी देर बाद जुमला आता है उसका, यू नो, बहुत देर बाद आता है. या बहुत देर. एंड ऑल्सो राबिया, I did not like the way, मुझे नहीं अच्छा लगा क्योंकि इसको हमेशा से मीरब को दिखा था बड़ी स्मार्टली तैयार हुई थी, जिसपे हमने डिस्कशन भी किया था कि वो, और एकदम से 10 आई मीन उसको आप किरण को देखें तो वो तो अच्छी लग रही थी, अब और किरण का मेकअप और सब उन्होंने अच्छा किया था, 10 साल आगे दिखाया था उसको, बट मीरब को क्यों इस तरह, मतलब दुखड़े हाल में, इवन द let alone the face and the expressions, even the way she was dressed, मतलब आप क्या सिर्फ पायटी तभी कमा सकते हैं और लोगों से तभी पॉजिटिव वो इमेज अपना बना सकते हैं जब आप
बहुत ही ज्यादा अपने आप को ढके, एंड यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वो जरूरी, शी कुड हैव लुक नाइस एंड स्मार्ट एंड स्टिल कैरिड ऑन विद हर लाइफ, सो दैट मैसेज आई डिडंट अप्रिशिएट। ठीक है जी, Yeah. लोग क्या कहेंगे, खत्म हो गया, अब लेट्स सी, आई डोंट नो कि शहनाई शुरू हो रहा है या कौन सा हो रहा है, वी फाइंड आउट नेक्स्ट वीक। सो वी मूव ऑन टू कयामत जी। जो राबिया, शाजिया ने देखा राबिया के रिकमेंडेशन पर, अरे भाई दोनों भाई एक ही घर में, शादी दूसरे से हो गई, होनी उससे थी। शुरू में तो वो बड़ी इफ्रा गुस्से में आई थी, उन्होंने सुना दी थी जवाद को, लेकिन बाद में जाके जवाद ने उनको सुना दी। वो तो ये मुझे तो इतना गुस्सा चढ़ा, उसको तो मेरा दिल चाहता है जवाद को सुनाऊं कि हेलो हाउ डिड यू टेल हर अगली बार मेरे कमरे में अकेले नहीं आना। Yes. वो मुझे तो जवाब पे इतना गुस्सा चढ़ा था, क्या ये बात है। एंड आई रियली, इफ्रा नहीं गई होती और इफ्रा उसको सुनाती जवाब में कि क्या मतलब है भाई, मैंने हाँ बोली है, मैं शादी कर चुकी हूँ, मुझे भी तुम्हारी परवाह नहीं। हाँ, नहीं वो थैंक यू करने आई थी, उसने उसके आप ही उसके अम्मा अब्बा है, शी हैज अ राइट। ओके, थैंक यू की भी जरूरत नहीं थी, वो उसके भी रिश्तेदार है, उन्होंने किया तो इट्स ओके एंड ही इज डूइंग इट आउट ऑफ प्लीज। पहले तो कोई उसको याद नहीं रहा, 5 साल वो बाहर रहा, फिर आने के बाद इतना कर रहा है, चाचा चाची को तो पूछा नहीं, तो वो अपनी गिल्ट में जा रहा है, अपनी गिल्ट में देख रहा है, दैट इज ऑल। तो ऐसा कोई उसने एहसान नहीं किया था, और इफ्रा को भी कोई थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं थी, दैट्स व्हाट आई। अच्छा सॉरी, मुझे बहुत फनी लगा वो ब्रेकफास्ट टेबल पे जब बैठे हुए थे वो दोनों भाई और वो खाना नाश्ता कर रहे थे, और मुझे डंक का सीन याद आया, उसमें भी ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हुए थे और यही सिनेरियो हो रहा था, बट इट वाज या इतना खास कुछ हुआ नहीं एपिसोड में। एनीथिंग एल्स? तो मैं कह रही हूँ पूरे सेकंड वाली एपिसोड में तो बस ओएसटी था, इतनी बार चलाया, आई लव द ओएसटी, तो मुझे मजा आ रहा था। ऊपर से नीला मुनी रेड कपड़ों में खूबसूरत लग रही थी, बाल कभी उनके यहाँ जाते थे वहां जाते थे, तो आई वाज जस्ट एंजॉयिंग दैट। बट अदर देन दैट, हाँ अगर ओएसटी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं बहुत इरिटेटेड होती कि क्या है यार, आगे भी बढ़ो, बट हफ्ते में 2 दफा आता है तो मुश्किल तो है, कितनी चीजें चले। वो बच्ची बहुत क्यूट है यार, वो बच्ची बहुत क्यूट है, आई लव दैट बेबी, वो शी सो पारू, शी सो जानू। और राशिद साहब, ओके, आई वांट टू अप्रिशिएट एहसन खान इन दिस, जो उसकी पहली किस्त आती है इस हफ्ते की, ट्यूसडे को आई थी, जब उसका निकाह हो रहा होता है, उस वक्त भी अगर तुम देखो तो वो बैठा हुआ है राशिद, एंड ही इज लाइक, वो शलवार को ऊपर करता है, और गर्मी है, एसी नहीं है, तो वो यू नो ऐसे ऐसे करे। सो आई रियली अप्रिशिएट द फैक्ट कि एहसन खान थ्रू आउट द ड्रामा, सीन में कहीं भी होते हैं ना, वो राशिद की पर्सोना को गिरने नहीं देते हैं, यू नो, इट इज लाइक, इट्स टिपिकल ऑफ हिम कि वो ऐसे बैठा है डाइनिंग टेबल भी, उनका डायलॉग कोई नहीं होगा, बट उनकी आंखें और उनके वो यू नो मुंह से वो ऐसे कोई वो करेंगे कि वो जो राशिद की वो जो चीजें है ना, जो हमें कहती हैं वाली, वो सामने आती हैं, यू नो। सो आई रियली वांटेड टू अप्रिशिएट एहसन खान ऑन दैट। I have a feeling he's enjoying this role. You know, एक कहते हैं ना कि आप अपनी उससे आप जो हरकतें नहीं कर सकते हैं अपनी रियल लाइफ में, वो आप कर सकते हैं ऑन स्क्रीन, तो मुझे लग रहा है कि अच्छा नहीं, I have nothing to do with this comment. No, this is something I actually picked up from Wahaj Ali. Wahaj Ali ने ये मुझसे कहा था for घिसी पिटी मोहब्बत, and it was very funny the way he had said it. So he said कि आप वो चीजें कर सकते हैं जो आप नहीं कर सकते. So as a character and an actor, I would say that he might be enjoying it. Yeah. I still have I reserve my comments. आपने मेरे ऊपर डाल दिया सीधा। समझ के बोला करें, आप क्या बोल रही हैं भाई। वहाज वो एक बड़ी कूल बंदे का एक्ट कर रहे थे जिसकी अदाएं खत्म नहीं हो रही थी, एहसन खान बहुत डिफरेंट कैरेक्टर कर रहे हैं। अरे वो एक्सट्रामैरिटल अफेयर चला रहे थे। I also want to appreciate her in this one because I felt कि last scene जो था उसमें उनकी एक्टिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मुझे मजा आया था उनको देख के। Although I was getting irritated at Jawaz's behavior, लेकिन उनकी acting was coming through solid. So I wanted to appreciate that. Sabah Faisal amazing as usual. Like I'm like यार इस character में कितनी negativity है, like हर जगह सब फेंक रही है यहाँ, लेकिन आपको what I like is कि आप somehow I'm not getting irritated by her, you know. मुझे लग रहा है कि पहले से मैं एक्सपेक्ट कर रही होती हूँ मैं कि इसकी आईब्रोज ऐसे क्यों नहीं हो रही है, इसलिए क्यों नहीं किया, you know, ये तो एक्सपेक्टेड है। So yes, ड्रामा स्लो है डेफिनेटली, एंड थोड़ा सा आपको थोड़ा टाइम लगता है पसंद आने में, लेकिन लोग बड़ा पसंद भी कर रहे हैं बाय द वे। आई एम वेटिंग टू सी आगे क्या होता है। Yes, आगे देखिए होता है क्या। Yeah. So we go to फितूर। No, फितूर हम लास्ट में कर रहे हैं और डंक लास्ट में कर रहे हैं। फितूर, let's do फितूर। जो सबसे सनसनीखेज ड्रामा है वो आखिर में करेंगे, which is फितूर और डंक। Okay, let's do Rakib से, then we can go to these two. अच्छा जी, तो ये अमीरा की तो कहानी किससे नहीं खत्म होती, ये बाहर कुछ देखती है, अंदर किचन में आके कुछ कहानी सुनाती है, इनका क्या है मतलब कि रफीक अब्बा ने तो यूं किया। बोलो। अमीरा तो शुरू से ही शर पसंद है ना, वो तो हमें पता है,
वो कर रही है ये नहीं पता मुझे, यू नो, बट वो तो शुरू से ही शरपसंद है। थोड़ा सा मुझे उसकी जो कॉन्वर्सेशन थी इस बार सकीना के साथ, विच शोड मी कि ये एक्चुअली एक यंग लड़की ही है, यू नो, वो कोशिश कर रही है कि वो अपनी माँ के लेवल पे मेच्योरिटी और इतनी अक्लमंदी दिखाए, लेकिन एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे वो छोटी बच्ची ही है जिसको इतना एक्सपोजर नहीं है। क्योंकि उसने बातें बोली ना, एक मिनट के लिए तो मैंने भी सोचा, उसने कहा अपने भाइयों के घर क्यों नहीं गई, तुम यहाँ क्यों नहीं गई, तुम वहां क्यों नहीं गई, तुम जब उसने बोला कि तुम इतने गर्ल्स हॉस्टल्स और वो दारुल अमान है, तुम वहां क्यों नहीं चली गई, तो देन आई वाज लाइक अच्छा ये एक यंग लड़की है जो सिर्फ बगावत कर रही है और बोल रही है। तो वो शरपसंद है। आई डोंट नो कि उसके आगे इंटेंशन है क्या, वो किसकी साइड पे, वो क्या चाहती है। we'll only find out as the mysteries will get solved. But Rabia वो क्यों नहीं गई? Why did she not go to a Darul Aman? Did Sakina actually want कि उसकी eventually शादी हो जाए मकसूद साहब के साथ? I don't think. Why did? No, I don't think so. Okay, देखो तुम कहानी में भी सुनो उसने क्या बोला। उसने कहा, किसने बोला था ये, रफीक ने बोला था ना कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मकसूद को बोलता है कि इधर तुम जेल से निकलोगे, इधर तुम पहुंचोगे और तुम सकीना को ले जाओगे हमसे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। अमीरा ने भी ऐसी कोई बातें बोली और पहले भी वो लोग बता चुके हैं कि उसका तो भाई जिसको इसने बचाया था सकीना ने, वो तो किसी काम का नहीं, वो तो ऑलरेडी यू नो यूजलेस है। उसके पीछे कुछ ऐसी स्टोरी उन्होंने बताई थी, तो वो उसके पास भी नहीं जा सकती थी। दारुल अमान आई वुड नॉट एडवाइज अ गर्ल, अ वुमन जो गांव से आई है, आगे है ना पीछे, उसे कुछ पता नहीं है। आई थिंक ट्रस्ट मकसूद साहब, उसको पता है कि whatever it is वो उसका बुरा नहीं चाहेंगे और वो अपनी बच्ची को बचाने आई है। आई बिलीव इन सकीना व्हेन शी सेज कि वो अपनी बच्ची को बचाने आई है। आई don't think so. अभी तक Sakina is the one who doesn't have too many layers in her. She is what she is, huh? To some extent, but we'll find out because बीगुल ने इतना खूबसूरत ये ड्रामा लिखा है। मैं किसी भी चीज पे 100% अब हम हाजरा हाजरा कर रहे थे। अब जो लास्ट में आपने बोला इंशा को कि जाओ अपनी माँ से पूछो, so I'm hoping there is a story. He could not have just said अपनी माँ से पूछो। और इधर हाजरा को दिखाया कि हाजरा तो उनके इश्क में मुब्तला है, उनकी डायरीज खोल के पढ़ रही है और डायलॉग पे डायलॉग बोल रही है कि भाई वो मोहब्बत जो मुझे मिली नहीं, जो मेरा कभी था ही नहीं। सो वी डोंट नो कि ये मिस्ट्री है जो खोला, वो कहते हैं ना खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो वाली चीज होगी या वाकई कोई हमें वजह पता चलेगी सकीना की तरफ से। मुझे लग रहा है कि हाजरा की एक जर्नी हो रही है जो शुरू में वो नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये शादी करेंगे, लेकिन वो सॉर्ट ऑफ इस एपिसोड में रेकंसाइल हो गई है। जब आतिका भी आती है ना, उसकी भाभी आके बात करती है कि शादी कर लेंगे शायद ये, बिकॉज शी सेज कि नहीं तुम यहीं रुको, तुम मेरे थे, वो जो तुम कह रही हो मेरे तो वो थे ही नहीं कभी। और वो पूछ रही है सकीना कि आपको नहीं फिक्र होती है? तो आई थिंक शुरू में शी डिड नॉट वांट हिम टू मैरी, बट मुझे लग रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता शी हैज एक्सेप्टेड इट। मुझे नहीं पता क्यों। I don't want to predict. We'll see. मुझे नहीं लगता कि कहानी इतनी सिंपल है। मुझे लगता है इस कहानी में और ट्विस्ट एंड टर्न है। अभी तो इंशा और अब्दुल का मसला चलेगा, अभी तो अमीर की स्टोरी आएगी। सो अभी रफीक ने, अच्छा मुझे ये भी समझ नहीं, उन्होंने FIR जो कटवा दी तो जाके भाई आप भी तो लड़कियां भी तो बोले ना कि हम ये गलत है, लेकिन फिर आई थॉट कि मे बी ये भी हो सकता है वो बोले नहीं इनको जबरदस्ती या बयान दिलवाया जा रहा है। सो कोई भी इतना मासूम और इतना वो नहीं है जो सामने से दिख रहा है। इन सारी कैरेक्टर्स में कोई भी वैसा नहीं है जैसा सामने से दिख रहा है। हर बार हमें किसी कैरेक्टर की पता चलती है, हमें हर अब्दुल का भी देखो वो कितना वो लग रहा था, दिस टाइम ही वाज एंग्री, उसने आउटबर्स्ट था उसका, ही इज लाइक, एंड द वे ही केम अराउंड के तुम मतलब उसने सुना दी इंशा को अच्छी खासी, और इंशा वाज आल्सो शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि ये कहां से आया है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इंशा ने वापस सुना दी, इंशा तो वापस बेचारे को सुना के चली गई कि आइंदा आने की जरूरत नहीं है। वो तो बल्कि but I think, do you think he was justified in getting angry at her? I think he was just he was not angry at her, he was angry at her statements and her attitude कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। भाई वो एक स्ट्रगलिंग बंदा है, ऑफ कोर्स जिस बंदे को रिजेक्शंस मिल रही हो सिर्फ वो ही जानता है उसके ऊपर क्या होता है। So I do think कि she should not have dealt with him as that way, and he should जस्टिफाई तो कहीं भी नहीं होता किसी औरत का मर्द पे या मर्द का औरत पे चीखना चिल्लाना या बदतमीजी करना, बट ये हो गया तो मुझे थोड़ी समझ आ रही है कि where he is coming from. So it's a drama, क्या कहते it's a drama, but I going back to why ये जो मकसूद साहब जो है ना अकेले जेल, ये he is also doing, मतलब ये इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे अपने घर की औरतों को। what you are saying is right, Ameera, and call him. Insha didn't call him. You remember? उन्होंने बोला था इंशा को आती साथ बोलना मुझे कॉल करे। इंशा ने कॉल हाँ, Insha doesn't want to get involved in this rubbish.
वो तो नहीं करेगी। वो खाने पे जब भी तो लड़ाई हो रही थी अम्मा की और उसकी, वो कह रही थी हाजरा कि उनको कॉल करो। मैं अब्दुल्ला का जो कैरेक्टर प्ले करें एक्टर, मैंने उनका नाम लिख के रखा था, मैं भूल गई। हमने उनको आज इंस्टा स्टोरी में उनको हम अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि उनका आई हैव टू से उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। यस, सच अ ग्रेट जॉब यार, यू बिलीव इन कहीं, हालांकि छोटा कैरेक्टर है लेकिन फिर भी the way he says it, the way he's performing, it's impactful, like मुझे मजा आ रहा है उनको देखने का। नो वी एक्चुअली आई वांटेड टू से कि बहुत सारे कैरेक्टर सपोर्टिंग कास्ट के नाम नहीं मिलते, एंड सिंस वी डू एन आर्टिकल आल्सो आई फील वेरी बैड बिकॉज आई लुक फॉर देयर नेम्स। साकिब सुमेर का मुझे बहुत मुश्किल से नाम, जबकि आई न्यू हु ही इज, लेकिन मेरे दिमाग से नाम निकल रहा था and I wanted to appreciate his acting. मैंने बहुत जाके ढूंढा, फिर मुझे मिला exactly like Abdur Rahman as well. But Rafiq Abba is just जिसको कहती ना कि एक विलेन बट नॉट अ विलेन, बहुत ही मजे का रोल अदा कर रहे हैं और इतना मजा आ रहा है देखने में। यू आर लविंग the way he's throwing। अच्छा देखो, पता नहीं whether does he want a fulla or he doesn't want a fulla because he said तुम ही रखो इसको। और साथ में डायलॉग्स भी कि मैं बोटी बोटी काट के हमारे गांव में तो डाल देते हैं दरिया में, कह के भी इतना स्ट्रॉन्ग डायलॉग, बट फिर भी आपको ये नहीं लग रहा होता कि ये कोई बहुत ही अनपूत इंसान बात कर रहा है। एग्जैक्टली सो मजा आ रहा है। लेट्स सी इस हफ्ते क्या होता है। ओके, मूविंग ऑन टू डंक और फितूर। लेट्स डू डंक। ओके, क्योंकि राबिया ने फितूर के ऊपर काफी कुछ सुबह को कहा है, तो हम उसको आखिरी जाइएगा नहीं कहीं, आप लोग सबके सब इंतजार करें फितूर का। फॉर नाउ इट्स डंक। अभी मेरे मूड पे। हाँ क्या? आई डिडंट हियर यू, फिर से बोलो। मैं बोलूंगी नहीं बोलूंगी पता नहीं, मेरे मूड पे डिपेंड करता है। हाँ चलो, मूड बना लेंगे हम। मूड एक थोड़ी सी चिंगारी फेंकनी होती है शादिया को, फिर राबिया शुरू हो जाती है। ओके जी, डंक 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 डंक। आई थिंक यास्रा एंड वो जो बच्ची है उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की है यार। वो बच्ची वाज अमेजिंग, यू नो, एंड आई लव दैट होल सीन जब हैदर आता है। एंड आई लाइक इट कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, जो मैंने पहले भी बोला है कि कहीं भी एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशंस नहीं है। जब वो दरवाजा खोलती है तो हैदर के मुंह से कोई अल्फाज नहीं निकलते, ही डज just does this, you know, and I felt that was so impactful for me। तो मुझे मजा आ रहा था उसको देख के। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो यास्रा का जो कैरेक्टर है वो उसको एक्चुअली अंदर बुला लेगा। और सेकंड थॉट्स वो सोचती है और वो कहती है कि तुम अंदर आओ मेरी बेटी को बोलो, तो शायद वो अपने बाप का जो बुरा नेगेटिव इंप्रेशन है वो उसका चेंज हो जाए। ये that was a bit of a surprise for me। I didn't think that she would call him। Yes, yeah, I liked यास्रा की जो भी वो ग्रीफ से डील कर रही है उसमें बहुत ठहराव है, गुस्सा भी है लेकिन ठहराव भी है। कोई बहुत ही अक्लमंद और मैच्योर इंसान इस तरह डील कर सकता है। वो कहती है मैं तुम्हें पहचाना भी था जब तुमने वो पहना हुआ था मुंह के ऊपर, तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हें नहीं पहचान। So I love her। She is actually making you want to relate to her character। कि आप समझ रहे हैं क्योंकि वो टॉक्सिसिटी नहीं है जो होनी चाहिए उसके कैरेक्टर में। सो आई एम रियली, द गर्ल इज वंडरफुल। मुझे क्या एक पॉइंट कहना था, आई वांटेड टू टॉक अबाउट, तुमने कुछ कहा था। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी जो वो यूं करके जब माफी करता है ना, आई रियली रियली वांट टू नो कि क्या ये डायरेक्टर कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है एक्टर्स लाइक यमुना एंड बिलाल व्हेन दे डू दिस, और कितना जो है ये लोग खुद से कहते हैं। क्योंकि देखो या तो उसमें डायलॉग्स होंगे या नहीं होंगे, बट ही डिसाइडेड टू डू दिस। So was there a dialogue that Bilal said कि नहीं, I would rather do this, or the director said it? So yeah, जब आप इंटरव्यू करेंगे तो हम पूछ लेंगे आपसे। Yeah, because it was really amazing। तो जी मुझे बताएं कि वो जो जफर आए थे जिनके पास ये गए था बिलाल, हैदर, एंड उन्होंने अपनी आई थिंक कहानी सुना दी है। They didn't show us, but मुझे लग रहा है उन्होंने बता दिया है। हैदर has told Zafar what he knows। तो जफर ने फिर भी जाके सायरा को कुछ नहीं बताया। He didn't say anything। So I don't know कि उसने कहानी बता दी है या नहीं बता दी है। Maybe he already knows, but the fact कि हैदर आया था shows कि हैदर को कहानी पता है या नहीं पता है। हैदर is remorseful, right? He's seeing कि हैदर का क्या हो रहा है, और उसके पीछे भी कॉलेज में जाता है जो उसको जाके बोलता है कि बोलता है कि तुम्हें चैन आ गया, तुम्हें ये आ गया, पिछली में वो किया था। So I think it's because of that। So it's a mystery। We don't know if he actually knows कि हैदर को पता है असल बात या नहीं पता, लेकिन उसको हैदर का गिल्ट नजर आ रहा है। अच्छा, ये अमल साहिबा जो है इनका क्या इरादा है? ये जो उठ के खाने की मेज पे कि मैं हैदर को लेने जा रही हूँ, उसको मना कर रहे हैं बार बार।
उनके फादर इन लॉ कि भाई छोड़ दो उनको, शहूद अलवी नहीं नहीं मैं तो जाऊंगी लेकर आऊंगी, मतलब इवेंचुअली आई थिंक उसको डांट सुनानी चाहिए किसी को कि भाई तुम क्यों फ्री हो रही हो, बैठ जाओ आराम से। नहीं लेकिन वो यही तो कह रही है, वो तो अच्छी बन रही है ना, इट्स अ टिपिकल हाँ बिहेवियर। वो तो सबको धोखा देने की है कि मैं तो अच्छी हूँ, देखिए मैंने तो शादी भी कर ली और मैंने तो माफी भी करा दी, तो अब आप वो उसके मसले हैं, मेरे मसले नहीं है। वो तो कहती है ना मैं चाहती हूँ यार रिश्ते बने, मैं रिश्ते तोड़ने नहीं आई हूँ, मैं दिलों को नहीं करना चाहती। वो तो कॉन्स्टेंटली ऐसे डायलॉग। बट आई लाइक द फैक्ट दैट दे शोड हर डुप्लीकेशन, हर डबल फेसेडनेस, या क्योंकि अंदर जाके उसने हैदर को सुनाई अच्छी तरह, बाहर जाके कहा कि कुछ टाइम लगेगा अभी उसको आने में। सो शी बट जो उसकी कनिंगनेस है या जो उसकी कॉन्स्पिरेसीज है वो इन योर फेस नहीं है। वो एक नॉर्मल तरीके से गई, उसने ये कर लिया वो कर लिया, कहीं भी वो धन 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 करके म्यूजिक नहीं आया, कहीं भी ये नहीं आया कि वो 2 मिनट के लिए सोचे और फिर वो ऐसे करके बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, यू नो। तो आई लाइक दिस कि वो इतनी नॉर्मल तरीके से अपनी सब चीजें कर रही है जैसे मैं और तुम, और लाइक अच्छा यार ये इंसान भी ऐसा कर सकता है। तो आई लाइक दिस अबाउट अमल कैरेक्टर एंड अमल का जो पूरा लिखा हुआ है जिस तरीके से, मुझे ये चीज अच्छी। और इट्स अगली किसका प्रोमो अंडरस्टेटेड। तो फल्ला, अगली किसका प्रोमो तो आई एम जस्ट लाइक क्या होने वाला है। इट्स अंडरस्टेटेड एंड एक्चुअली दिस एपिसोड इज द फर्स्ट वन जिसमें उन्होंने म्यूजिक थोड़ा सा कम किया, शुक्र, इट वाज सो लाउड। अच्छा उनकी बहन जो है ना, मुझे उसका रिएक्शन बड़ा मजे का लगा, अमल की जो बहन थी, मैं भी इसका नाम, कि तुमने तो अपने नंबर ले गई हो, अब मेरी मुसीबत आएगी जब मेरे ऊपर। आई रियली दैट्स अ वेरी यंगर सिस्टर थिंग एंड आई लाइक दैट चेंज, को उन्होंने एक वो भी दिखा दिया एंगल कैसे भी हो सकता है। So, बाकी what आई did you थिंक think? सही था इतना हाँ कि मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आती कि वो मिनाल जो है वो हर वक्त ब्लैक शर्ट और जीन्स में क्यों होती है, मतलब वो कोई हाँ कलरफुल टी शर्ट या वो बेहतर टॉप्स क्यों नहीं पहन सकती। आई अंडरस्टैंड कोई यंग लड़की दिखाने की कोशिश करे, हाँ या तो वो बिल्कुल उसका वो एटीट्यूड है, शी डजंट केयर, बिकॉज उसके कपड़ों से तो मुझे यही फील आ रही है। मैं बस ये ड्रामा देख रही थी और मेरे दिमाग में आया कि आई विश कि उसको यंग थोड़ा सा और कॉलेज में दिखाने के लिए उसके थोड़े टॉप्स डिफरेंट करते, थोड़ी टी शर्ट डिफरेंट कलर्स की हो जाती, yeah. लाइक शी इज वेरी वेयर बेसिक व्हेन शी गोज एंड यू नो। सो मुझे वो पता नहीं क्यों बॉदर कर रही है चीज। She likes black. Some young girls only like. I think they're trying to show the dark. I'm assuming the dark issue that we are dealing with. लेकिन मुझे ये बताओ कि ये तुमने मिनाल का नाम लिया, ये क्यों उसको पुश कर रही है उसकी तरफ, अमल क्यों क्यों बार बार कह रही है कि तुम, मुझे तो इफ आई वर अमल मुझे तो डर लगता कि हैदर उसको बता देगा मिनाल को सब कुछ। अरे भाई तुम अमल को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रही हो? हाँ मैं अमल नहीं हूँ ना इसलिए। नहीं, हाँ क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ मैं अमल नहीं हूँ, आई एम नॉट सो स्मार्ट, सो आई एम जस्ट वंडरिंग कि क्यों कर रही है ये। आर यू ट्राइंग टू से कि मैं साजिशी हूँ अमल? No, 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 I am not, भाई, no, this was not anything at you. मैं कह रही हूँ कि कैरेक्टर ऐसा लिखा हुआ है। प्लीज टेल मी कमेंट्स, शादिया की बात से मतलब निकल रहा है या नहीं निकल रहा? बिल्कुल नहीं। मैं इतना सोच नहीं रही हूँ, मतलब राबिया तुम नहीं भाई, मैं अमल की बात कर रही हूँ। हाँ हाँ समझ आ गई मुझे। अब अपने ऊपर अगर आपको लेना है तो आप ले लें, राबिया के ऊपर लेना है तो मैं तो नहीं राबिया की बात कर रही थी। अच्छा बताओ। नहीं भाई वो तो मास्टरमाइंड है, उसका एक प्लान है, वो कर रही है, आगे पता चलेगा आपको कि क्या होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। इतनी वो मासूम नहीं है, उनको डर वर किसी चीज का नहीं है। देखो अगर हैदर ने बोलना होता तो हैदर बोल चुका होता, और अगर हैदर उस वक्त बोल देता तो कुछ हो जाता। अब तो हैदर हैज लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी। अब तो अगर वो बोलेगा कुछ तो लोग बोलेंगे यू आर ओनली डूइंग इट बिकॉज तुम उससे जेलस फील कर रहे हो, यू कांट गेट ओवर योर ओन वीकनेसेस, तुम अपने आप को सीधा करो, जो बाप ऑलरेडी उसके इतने अगेंस्ट है। तो अब हैदर, वो उसको पता है, वो समझ चुकी है कि अब हैदर नहीं कुछ कर सकता, गेम अमल के हाथ में है, तो इसलिए वो अपने पत्ते पे पत्ता खेल रही है, पत्ते पे पत्ता खेल रही है। आई रियली वांट टू नो कि ये सायरा को कुछ मिले, कोई क्लू कुछ मिले। फोन से तो नहीं मिली, हमने फोन देखा, शी डिडंट फाइंड एनीथिंग। आई थॉट शायद यूनिवर्सिटी जाए, कुछ और मिले कमरे से, बट चीजें भी वापस आ गई हैं डब्बे के अंदर। सबर सबर सबर, सब कुछ होगा ड्रामे में। अगर वो दो किस्तों में सब दिखा देंगे तो फिर आगे क्या होगा? एवरीथिंग। हाँ ये तो है। म्यूजिक और ओएसटी कौन सुनेगा फिर उनका? और दूसरी बात ये कि अभी हैदर और मिनाल के दिल पे अफेक्ट होगा ना बच्ची का, तो साहब की बच्ची का, तो देयर इज अ ट्रांजिशन दैट हैज टू गो, इट हैज टू हैपन। I am liking the fact that they have kept that story going, क्योंकि वो हमें भुला नहीं रहे कि कितनी दर्दनाक बात हुई है, वरना तो कहानियां आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन वो हमें बार बार याद दिला रहे हैं कि ये हुआ। These two stories are interconnected and I'm hoping that we will go back to the asal मुद्दा कि क्या हुआ था और क्या होना चाहिए था। Okay, we are done. Should we move to फितूर? फितूर जी। तो महमल जो है वो आ गई है मैदान में,
पूरी तरह उतर चुकी हैं और मतलब वो छोड़ के आ गई उसके पास. व्हाट द एरोगेंस ऑफ दैट वुमन, जो समझती है कि बस अब तो मैं आ गई हूँ, अब ये तो मेरी तरफ आ जाएगा और भूल जाएगा उसको. सो दैट वाज वन थिंग. सही तो समझ रही है, दिल में तो अभी तक हैदर के वही है ना, मेमल ही है. सो सही तो समझ रही है, शी इज नॉट रॉन्ग. सो शी नोस. व्हाई आर यू सेइंग कि दिल में है? तुम क्यों कह रहे हेलो, क्या हुआ? वो उसको नेकलेस पहना रहा है तो देख, पहले मेमल की तरफ रहा था, जब मेमल चली गई फिर उसकी निगाहें अपनी बीवी की तरफ आई. वैसे भी जब वो कुछ भी हो रहा होता है उसकी तरफ ज्यादा देख रहा होता है, बीवी की तरफ कम देख रहा होता है. और बीवी उसको ही चिढ़ाने के लिए बीवी को जो जुमले बोलने होते हैं वो बोल रहा होता है. तो तो और वो जब क्यों नहीं, तो वो तो सब इसलिए कर रहा है क्योंकि ओके, सो देयर टू रीजंस ही कुड बी डूइंग इट. ओके, वन, ही इज डूइंग इट चिढ़ाने के लिए, ठीक है. लेकिन दूसरा, ही नोज महमल की कैपेबिलिटी क्या है और उसको पता है कि दिलनशी बेवकूफ है और इनोसेंट है. सो इसलिए भी वो कर सकता है. व्हाट डू यू थिंक? उसको दिखाने के लिए कि भाई ये अब मेरी बीवी है, अब तुम दूर रहो इससे. लेकिन मेमल पे कोई असर नहीं हो रहा. मेमल तो वही कर रही है जो उसका वो है, और उसके सिर्फ कहने से फर्क नहीं पता चलता, फर्क नहीं पड़ता है. मेमल कैन सी एंड, और मेमल ने तो अपनी अपनी कोशिश तो कर दी है ना. जब तक उसको एक क्लियर थप्पड़ नहीं पड़ेगा वो नहीं सुनने वाली है. सो वो करेगी. बट मुझे मेरे बड़े मिक्स फीलिंग्स थे इस ड्रामे के बारे में कल जब मैंने ये एपिसोड देखी. तो आई एंजॉयड इट. इट्स लाइक दिस ड्रामा goes here and there, you know. It becomes cute, then I find things which make me very uncomfortable. फिर वो क्यूटनेस पे चला जाता है. फॉर एग्जाम्पल वो पूरा सीन जो था जब वो ऊपर बैठी होती है, तैयार हो रही होती है दिलनशीन, और उसकी भाभी, उसकी जो नंद है, और वो उसको तैयार करी होती है. फिर मेहमल आती है और कहती है तुम्हें तुम्हारी मुंह दिखाई पे कुछ नहीं दिया. तो पीछे से हैदर आ जाता है. फिर वो कहता है मैं तो वाकई भूल गया. फिर वो निकालता है और उसको देता है. जब वो जब वो पहन रही होती है नेकलेस, तो वो सामने खड़ा है. He is not looking at Dilnashin, he is looking at Mehman. I found it very off. Sorry, मुझे बहुत फजूल लगा, बहुत मुझे ऑफ लगा. लेकिन उसके बाद ठीक है, मैं लाइक ये क्यों देख रहा है, ये क्या फजूलियत है, बीवी को देखो, ये काइंड ऑफ मेरे सारे ऐसे जज्बात हो रहे थे, ये भी चीटिंग है एंड दिस एंड दैट, एंड तुम इतने अच्छे बन रहे हो बट दिल में तो तुम अभी भी चोर चोर नजरों से उसको देख रहे हो. ठीक है. उसके बाद मेमल गुस्से में चली जाती है. he turns, he goes and then शीशे में मुड़ के उसको बोलता है, और वो एकदम से क्यूटनेस पे आ गया. सो इट्स लाइक आई गो हियर देन आई गो देयर. तो मैं ड्रामे में ना आई एम फ्लिपिंग बिटवीन क्यूटनेस, मजे की चीजें, एंड देन सम थिंग्स व्हिच रियली इरिटेट मी, यू नो. एंड आई अगेन जब वो शॉपिंग करके वापस आते हैं, वो मेमल ऑलरेडी बैठी होती है तो वो उसको दिखाती है चीज. ठीक है. तो वो बड़े द होल सीन जब हैदर बोलता है और जिस तरीके से दिलनशीन को बुलाता है, इट वाज लाइक इधर आ जाओ, मैं तुम्हारा ओनर हूँ और मैं तुम्हें डील कर रहा हूँ. एंड शी वाज जस्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट जिसके साथ वो प्ले कर रहा था, जस्ट टू शो. Okay, I'm sorry. She is behaving like an object. She deserves this in a little way. But saying that, I think he is protecting her, being on Heather's side from Mehmal. क्योंकि महमल ने कहा इन्होंने, ये तो तुम तो हंसते थे लोगों के ऊपर जो इन्होंने कहता था, राइट. सो एंड दिलनशी तो जवाब नहीं देगी. शी इज न्यू इन दैट हाउस, शी इज अ बहू. ये तो बैठी नहीं है, तो सुबह शाम दोपहर वहीं बैठी भी होती है महमल. इनका तो घर भी नहीं है. एंड शी इज passing out, phrase after phrase, throwing it at Heather, लेकिन सुन तो दिलनशी रही है, who is the object. तो दिलनशी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि दिलनशी तो अभी तक अपने पुराने गम में मुब्तला है. ठीक है. नंबर if I was a new दुल्हन and somebody said these things, मैं तो उसको ऐसे ही लूंगी कि यार ये तो कजन से मजाक हो रहा है, मैं उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचूंगी. क्योंकि no, I think that was very toxic जो उसने कहा था कि तुम तो हंसते थे ऐसी बातों पे पहले. तो कितनी बार होता है, कितनी लड़कियों को कहा जाता है तुम तो कहती थी अपनी सास को माँ नहीं बोलोगी, तुम सास को माँ बोलो. कितने लड़कों को ऐसी बातें की जाती है कि तुमने तो बोला था बीवी का हाथ नहीं पकड़ के चलोगे, तुम बीवी का हाथ. No, it depends who's saying it, right? And किस टोन में वो कह रही होती है. Mehmal is saying it in a toxic tone. Mehmal is saying it to ridicule Dilnashi. No, I don't think so. I didn't find. She was taunting. It was not Dilnashi. She was both. It was taunting. तो वो उस पे कर रही थी, वो हैदर पे तंज कर रही थी, which is fine in cousins. And no, I think she was also hinting because वो कह रहे थे कि तुम तो हंसते हो, तुम्हारी बीवी अब ये कर रही है, अब तुम्हें नहीं अजीब लग रहा. So okay, that's what I feel. Exactly. वही तो मैं कह रही हूँ, तुम्हारी बात पे कजन्स और लोग बोलते हैं ये आपको, ये तो कॉमन चीज है, ये तो बोलते हैं. और उसने भी वैसे ही बोला और उसने तंज किया. अकेले भी बोल सकते हैं ना, उसके सामने नहीं बोलना चाहिए. नहीं, वो बीवी, अरे भाई वो तो you have to make the other person uncomfortable, तो इसीलिए आप दूसरे बंदे के सामने बोलेंगे. So I'm saying she didn't do anything out of character. This is what happens. A lot of people say. लेकिन and I agree with you कि
हैदर दिलनशी को बचाने की कोशिश कर रहा हो या दिलनशी को बचाना चाहिए, एंड आई एम विद यू ऑन दैट पॉइंट, अगर वो कर रहा है, व्हिच आई डोंट थिंक कर रहा है, ही इज ओनली शोइंग ऑफ टू हर, ही इज ओनली सेइंग कि ये खूबसूरत यंग सी लड़की, बच्ची जो है इतनी खूबसूरत, ये मेरी बीवी है, मैं इस एज पे भी इतनी अच्छी बीवी दे सकता हूँ, और ये मेरी बात सुनती है और ये मेरी पूजा करती है। सी हैदर इज जख्मी, उसने उसको रिजेक्ट किया था, वो हैदर उसको बता रहा है कि तुम मुझे छोड़ के चलेगी, देखो ये लड़की है, तुमसे छोटी है, यंग है, खूबसूरत है, एजुकेटेड है, और मेरे पीछे दीवानी है, यू नो, वो उसको ये सब चीजें कम्युनिकेट कर रहा है। सो दिस इज वेयर आई फील, मेरी बात कंप्लीट होने दो। नाउ आई गेट इट कि वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इट वुड हैव बीन जस्ट फाइन, इट्स जस्ट द वे वो जुमले बोले जा रहे हैं, जस्ट द वे वो एक्सप्रेशन दिए जा रहे हैं, जो उस पूरे जो दिलनशीन को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। अगर वो दिलनशीन का अलहदा से हाथ पकड़ के बिठा लेता या कुछ कर लेता या दिलनशीन के करीब जाके ऐसे वो कर लेता, इट वुड हैव बीन जस्ट फाइन। जस्ट द होल, मतलब वो पूरे सीन में 2 मिनट लगे फ्रॉम दिलनशीन स्टैंडिंग हियर अपनी सास के करीब टू कमिंग एंड सिटिंग नियर टू हैदर, it took 2 minutes because हैदर ने अपना पूरा टाइम लिया, सोचा, देखा, एक्शन दिए, डायलॉग बोला, फिर सब कुछ। So this is what I'm saying कि the way dialogues have been delivered, the expressions and direction जो है, उससे मुझे ये feeling आ रही है, ठीक है, ये and I could be wrong, आप लोग बहुत से लोग, You are not wrong. I'm saying it's half and half. I'm saying कि वो जो कर रहा है वो, because देखो वो भी human being है, उसको जब वहां से पढ़ रही है मेहमा से। Secondly, I think that the age gap between the two of them and दिलनशी's behavior, क्योंकि एज गैप के साथ साथ यंग लड़कियां बहुत दफा बहुत कॉन्फिडेंट भी होती हैं, लेकिन वो चुप्पी, कुछ बोल नहीं रही, लॉस्ट है बिल्कुल। सो ही फील्स दैट शी नीड्स लुकिंग आफ्टर। जब मेहमान नहीं भी थी वहां, तभी भी वो उसका ख्याल ही रख रहा था, उसको एग्जाम के लिए तैयारी, सब कुछ। I beg to disagree with here. Yeah. From you, I do not think that he's thinking about her. वो अपनी शादी को, हैदर इज डूइंग इट एज अ सेल्फिश रीजन, वो अपनी शादी को मजबूत दिखाना चाह रहा है महमल के सामने, अपनी माँ की उसके लिए, और ये महमल को माँ के लिए, तो वो तो अच्छी बात है ना। देखो जब वो आके बैठा था उसके पास, तब तो मेमल नहीं थी, मेमल नहीं थी जब वो आके, और वो उठी, वो भागी, उसके बाद उसने, हैदर ने उससे कहा कि देखो तुम मेरी अम्मा के सामने ये प्रिटेंड करो दैट वी आर ओके, देन दिस हरकत स्टार्टेड। और जब मेहमान होता है तब वो होती है, तब वो करता है ये। ओके, सो माय पॉइंट इज दैट कि आई एम ओके अगर हैदर दिलनशीन को शो ऑफ कर रहा है या ये बता रहा है कि मेरी और दिलनशीन की रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, मुझे इस चीज में कोई मसला नहीं है, ये स्टोरी की बेस लाइन है और ये चलेगी और ऐसा ही होना चाहिए था। इट वाज क्यूट आल्सो, इट इज, आई एम सॉरी टू से, एंड तरीका, apologies to everybody in that project, but this is what I'm feeling. Yeah, few things have been objectified and थोड़ा सा और ज्यादा उसको ना एक, I don't have the right words for it, फितूर टाइप लुक फील दी गई है। I mean, there was a scene जहाँ पे दिलनशीन अपने होठों को ऐसे करती है, ये बहुत फ्लर्टिश, बहुत उस तरह की एक फीलिंग दी जा रही है पूरे ड्रामे में। I don't know how to explain it, so I do have an objection with the whole way this has been done. I am not saying कि आप हैदर को ये नहीं दिखाते कि हैदर बता रहे कि भी मेरी और दिलनशीन की रिलेशनशिप है और हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन the way it's being done, it's just like जो मैंने अपनी स्टोरी में भी लिखा कि मुझे ये बड़ी मेरे पास तुमों वाली वाइब दे रहा है। क्यों? ओके, अब मैं कोशिश करती हूँ अगर मैं सही वर्ड्स इस्तेमाल कर सकूँ, क्योंकि द वर्ड्स मेरे जहन में आ रहे हैं मैं यूज नहीं कर सकती। उसमें भी यही था कि डायलॉग डिलीवरी, dialogues themselves or expression say they sensationalized the whole thing. Okay, now I'm getting it right. इधर भी यही हुआ, without showing any skin, without showing any contact between हैदर and दिलनशीन। क्योंकि अगर इंडियन ड्रामा होता तो इस वक्त दिलनशीन दरवाजे से लगती, हैदर उनकी ऐसे हाथ रख के खड़े होते और उन्होंने काफी सांसें ली होती, बाल इधर चले जाते और बहुत कुछ हो चुका होता। इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, बड़ी ही डिस्टेंस के साथ still they sensationalized the whole relationship and the whole scene. That's what I'm trying to say. Okay, so in answer, okay, finish. Yeah. In few places it was okay. In few places I felt it crossed the line. That's what. Okay. In answer to what you are saying, you are not wrong. I just feel it is halfway. This is my opinion. He is objectifying, which is definitely wrong, but he is also at the same time trying to protect her. जो हमने शुरू में देखा था कि उसके एक feelings जो वो जाके उसका back. अच्छा, but okay, now my turn. Let me finish. Okay. But he's not trying to protect her. You can say that he's nice towards her. I don't have a problem in it admitting कि वो उसका ख्याल रख रहा है. He's caring towards her.
he tries to save her in front of his mother, but he's not trying to save her from this. देखो, एक अगर आपकी एक्स आपके घर में चलती भी आएगी एंड बिहेव्स द वे महमल इज बिहेविंग, कि वो सुबह दोपहर शाम आपके घर में होगी और कैटी रिमार्क्स पास कर रही है आपकी नई बीवी हु डज नॉट हैव द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, तो आप रिस्पॉन्ड करेंगे. दिस इज माय थिंग. अच्छा, सेकेंडली फितूर एंड मेरे पास तुम हो, क्योंकि तुमने मेंशन किया है, ये दो ड्रामे ऐसे हैं, यू आर राइट वफी, बिकॉज वो सेंसेशनल कंटेंट को और ज्यादा सेंसेशनलाइज करेंगे. मेरे पास तुम हो के बारे में भी अगर हम ज्यादा बुराइयां करेंगे तो हमें फॉलोअर्स बैशिंग करेंगे, बिकॉज इट हैज अ मैस फॉलोइंग. पीपल लव्ड इट फॉर व्हाट इट वाज, एंड पीपल हेटेड इट आल्सो. इन द सेम वे फितूर अभी वहां नहीं पहुंचा है, लेकिन फितूर भी आपको हर चीज ज्यादा सेंसेशनलाइज करके दिखा रहा है, एंड दिस इज द पुल फैक्टर that people like. So I might not be, you might not be one of the audiences, but हमें छोटी छोटी चीजें उसकी मजे की लग रही हैं और बहुत सारी चीजें objectionable भी लगेंगी. Going forward it will be the same, I think. So I am going to give a disclaimer. This is a review of only one episode. अगर आगे जाके चीजें चल जाती है तो very good. ये सिर्फ एक episode. I am not saying कि ये आगे भी ऐसे शायद. I hope not, because I love, I think Heather, मैं मुझको देखने में मुझे इतना मजा आ रहा है, लाइक यू नो वो इतना क्यूट लगता है कि वो ही इज केयरिंग, ही इज सॉफ्ट, ही इज कंसिडरेट, बट एट द सेम टाइम उसका दिल दुखा हुआ है और आप यू फील फॉर हिम कि बेचारा, यू नो. एंड आई हैव टू से हिबा बुखारी रियली, I mean, I have to admire her. She has stepped out of her comfort zone, because वो जिस किस्म की एक्शन दे रही है, जिस किस्म की एक्सप्रेशन दे रही है, it takes a lot of courage to do that. और वो दिलनशीन का जो वो एक सॉफ्टनेस और दिलनशीन की जो मासूमियत दिखाने की, या वो तो होता है ना कि वो आप मासूम और खूबसूरत है लेकिन आपको खुद ही नहीं पता कि आप किसी के दिल पे क्या छुरियां चला रहे हैं, वो वाला जो देने की कोशिश की जा रही है. आई थिंक हिबा बुखारी इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब. Yeah, I also felt, Rabia, कि वो जो डायलॉग था जब हेदर टोल्ड हिज मदर कि आपने देखा तो है इसकी अम्मा किस तरह की हैं, टाइम लगेगा, दैट वाज अ वेरी सेंसिटिव एंड फाइन डायलॉग दैट ही नोटिस्ड, कि इसलिए भी शायद ये चुप हो सकती है. एंड दिलनशी का एक बड़ा, नाउ दैट यू आर सेइंग इट, हिबा का एक बड़ा लाइट बट सटल चेंज था फ्रॉम व्हेन ही टोल्ड हर कि देखो मेरी अम्मा को मत बताओ कि क्या हो रहा है, एंड देन उसके बिहेवियर में चेंज आया थोड़ा सा उसके बाद. सो वो एक बहुत स्लाइट चेंज था जो हमने पकड़ा, एंड दैट डिड हैपन. मुझे सिर्फ एक लास्ट ये उसकी बहन का जो टॉक्सिक सीन था ना, हमजा की बहन का, मैं बहुत इरिटेट हुई. एक तो आप पूरी ड्रामे में आप कुछ बोली नहीं, और जब आप बोली तो फिर आप ये बोली. I mean, what does she think she is? कि खानदान ने पहले इतनी बेइज्जती करी, सब कुछ करी, तो आप चुप करके बैठी रही अपनी दोस्त के लिए, और अब आप निकल के ये ड्रामे कर रही हैं. पता नहीं, I just hope उसके कैरेक्टर ज्यादा आगे नहीं हो, बिकॉज मुझे नेगेटिविटी नहीं देखनी. I want that one scene जिसमें वहाज ने जो है ना पकड़ा हुआ था वो जाली टाइप चीज, it was really nice. वो शॉट अच्छा था, एंड वहाज का वो पूरा जो इम्पैक्ट था ना, वो आ रहा था कि वहाज गुस्से में है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, यू नो. आई रियली लाइक दैट पार्ट, वो मुझे मजे का लगा. अब पता नहीं वो जाएंगे पढ़ने या नहीं जाएंगे, लेट्स सी क्या होता है. दैट्स एन इंटरेस्टिंग ट्विस्ट. आई डू वांट टू टॉक अबाउट कि जो हेदर ने बोला दिलनशीन से, तो क्या हेदर अंडरस्टैंड्स दैट दिलनशीन इज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल? क्योंकि पिछली बार भी हमने बात की थी तो तुमने कहा था नहीं, उसने तो बोला है ना कि 10 दिन का के लिए तुम जब तक एग्जाम्स हो रहे हैं हम लोग यू नो वी विल not be husband and wife and stuff like that. I'll give you time to recover from the exams and everything. लेकिन जो इसने इस बार डायलॉग बोले वो तो ऐसा लग रहा था कि बिकॉज उसकी लेजे में थकावट भी थी. सो दिस इज अ मिस्ट्री विच आई वांट टू फाइंड आउट कि क्या वो 10 दिन की लिमिटेशन है जब तक एग्जाम्स नहीं खत्म होंगे, या हेदर ने समझ लिया है कि दिलनशीन इज नॉट इंटरेस्टेड. ये मुझे So हेदर का the funny thing is कि एग्जाम तो अब खत्म हो गए, क्योंकि एग्जाम तो उसको करने नहीं है, राइट? उसने तो कह दिया मुझे नहीं करने आगे. सो एक ये, बट वो जो लैपटॉप पे जब बैठा हुआ था वो बाकी अब तंग आ गया था. आई थिंक कि ये तो इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, and she's not interested. And I really felt for Heather throughout because of what you were saying, the looks that she's giving him. वो तंग आ गया है. I think he's just tired. And I feel वो चूड़ियां 2 दफा खनकाने में काफी थी, तीसरी दफा जब वो चूड़ियां वो करी थी तो जरा वो ओवर हो गया. वो 2 दफा ही खनका के वो कर, तो फिर I think it लोग बोलेंगे राबिया पता नहीं अपने आप को क्या डायरेक्टर समझती है, बट है चलिए रिव्यू का यही मजा होता है कि आप बोल दें. Okay जी, I'm done with it. अगर आपकी कोई है तो आप बोलिए. नहीं बस I think that Heather is definitely the pull factor, Faisal Qureshi, in this drama, because अभी जो वो, other than the objectifying thing that he is doing, I'm sure young girls are watching and thinking, oh, this is a nice, the way he is behaving with her is nice.
हमजा का आगे क्या होता है ये देखना है, वो तो अभी सीन से गायब हो रहे हैं, या वो फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे 3 years later या 2 years later, that's what I would want to know. ओके जी, आप लोग कमेंट्स में बताएं कि आप लोग मेरी बात से एग्री कर रहे हैं या आप शादिया की साइड पे हैं, यू थिंक कि जो मैं बोल रही हूँ ऑब्जेक्टिफाइंग करने का, या मेरे पास तो वो वाली बात जो मैंने सब बोली है वो सब ऐसे ही बोली है, उसमें कोई सच नहीं है, और आपका ख्याल है कि साजिया ने सही बोला है कि हैदर वाकई रिलेशन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और अमल के बारे में आपका क्या ख्याल है कि अमल ये सारी कहानी क्यों खेल रही है? क्या हैदर को समझ आ रही है? नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट हैदर इन डंक। क्या हैदर इन डंक को समझ आ रही है कि अमल क्या गेम खेलने वाली है, या उस बेचारे को पता ही नहीं है कि उस पर क्या वार होने वाला है? वो तो बेचारा अभी गुमसुम है अपने रिपेंटेंस में और उस शर्मिंदगी में, उसकी अलग कहानी चल रही है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। खुदा हाफिज।